जय बालाजी महाराज, जय बजरंग बली। कुंभ राशि वालों, अगर ये वीडियो इस समय आपके सामने आया है तो इसे केवल एक संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाइए। आने वाले कुछ घंटे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जो बातें वर्षों से अटकी हुई थीं, जिन परेशानियों ने आपको भीतर तक तोड़ दिया था, जिन लोगों ने आपके रास्ते में बार बार बाधाएं खड़ी की, अब उनके पीछे छिपे संकेत आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन इस पूरे समय में आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि बीच में छोड़ी गई एक बात भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अध्याय 1, क्यों कहा जा रहा है कि आने वाला समय साधारण नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज, जय बजरंग बली। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं उसे सामान्य जानकारी समझकर अनदेखा मत कीजिए। कई बार जीवन में कुछ ऐसे दौर आते हैं जब परिस्थितियां अचानक बदलने लगती हैं। उस समय हर निर्णय, हर कदम और हर सोच पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि पिछले कुछ समय से आपको लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ा है, मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिले हैं, मन बार बार निराश हुआ है और ऐसा लगने लगा है कि अब शायद कुछ भी बदलने वाला नहीं, तो आगे की बातें आपके लिए विशेष महत्व रखती हैं। कहा जाता है कि जब समय करवट लेने लगता है तब उससे पहले कई संकेत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अधिकांश लोग उन्हें सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सजग रहता है वही उन अवसरों को पहचान पाता है जो उसके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आने वाले समय को लेकर कई लोगों के मन में उत्सुकता भी है और चिंता भी। कारण यह है कि परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है तो अगले ही पल कोई नई बाधा सामने आ जाती है। यदि आपके साथ भी बार बार ऐसा हो रहा है कि काम बनते बनते रुक जाते हैं, योजनाएं अधूरी रह जाती हैं या बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी रहने लगता है, तो इन अनुभवों को हल्के में मत लीजिए। कई बार जीवन का सबसे कठिन दौर ही उस परिवर्तन की शुरुआत होता है जिसका व्यक्ति वर्षों से इंतजार कर रहा होता है। कल्पना कीजिए कि लंबे समय से बंद पड़ा एक दरवाजा अचानक खुलने लगे। पहले हल्की सी आहट सुनाई दे, फिर धीरे धीरे रोशनी भीतर आने लगे। शुरुआत में विश्वास करना कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ वही परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब भाग्य की दिशा बदलने लगती है तो सबसे पहले व्यक्ति के भीतर बदलाव शुरू होता है। उसकी सोच बदलती है, निर्णय बदलते हैं और फिर धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता घबराने की नहीं बल्कि धैर्य रखने की है। कई लोग कठिन समय में जल्दबाजी कर बैठते हैं। वही जल्दबाजी बाद में पछतावे का कारण बनती है। इसलिए आने वाले दिनों में हर निर्णय सोच समझकर लेना आवश्यक होगा। याद रखिए, हर चुनौती अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग केवल समस्या देखते हैं, जबकि कुछ लोग उसी में नया रास्ता खोज लेते हैं। यदि आपने अब तक अपने जीवन में संघर्ष किया है तो संभव है कि अब वही अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा जिनका संबंध आपके भविष्य, आपके निर्णयों और आपके जीवन में आने वाले संभावित परिवर्तनों से जुड़ा है। इन्हीं 3 बातों में छिपा है वो रहस्य जो ये समझने में मदद करेगा कि आने वाले समय में आपको किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और किन अवसरों को पहचानना चाहिए। दोस्तों, आगे का हर शब्द ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम उस पहली महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे जिसे कई लोग साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि वही उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। अध्याय 2, पहला बड़ा संकेत, रुकावटें क्यों आ रही थीं और अब क्या बदलने वाला है। दोस्तों, यदि आपने पहला अध्याय ध्यान से सुना है तो अब आगे की बात आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन आने से पहले कुछ ऐसे संकेत देता है जिन्हें अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। जरा अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। क्या आपके साथ बार बार ऐसा हुआ कि कोई काम लगभग पूरा होने ही वाला था, लेकिन अंतिम समय में अचानक कोई रुकावट आ गई? कभी किसी व्यक्ति ने साथ छोड़ दिया, कभी परिस्थितियां बदल गईं और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के सब कुछ उल्टा हो गया। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो एक पल के लिए भी ये मत सोचिए कि ये केवल संयोग था। जीवन में कई बार ऐसे दौर आते हैं जब इंसान पूरी मेहनत करता है
लेकिन सफलता उसके हाथ लगते लगते छूट जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति अपनी किस्मत पर सवाल उठाने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी मेहनत ही कम है या समय उसके खिलाफ चल रहा है। लेकिन हर संघर्ष का एक अंत होता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति वर्षों से एक बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा, वो बार बार प्रयास करे लेकिन ताला न खुले। फिर अचानक एक दिन वही ताला बिना अधिक प्रयास के खुल जाए। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उस दिन प्रयास अधिक था, बल्कि इसलिए क्योंकि सही समय आ चुका था। ठीक इसी तरह जीवन में भी कुछ अवसर समय आने पर ही सामने आते हैं। अब आने वाले दिनों में आपके सामने भी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई सूचना या कोई अवसर आ सकता है जिसे पहली नजर में सामान्य समझकर अनदेखा करना आसान होगा, लेकिन वही बात आगे चलकर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसलिए इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है सजग रहने की। कई बार समाधान बहुत पास होता है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। इसलिए जब भी कोई नई बातचीत, कोई पुराना संपर्क, कोई अप्रत्याशित सूचना या कोई नया अवसर सामने आए तो उसे जल्दबाजी में न टालें। हो सकता है वही आपके लिए नई शुरुआत का कारण बने। दोस्तों, एक और बात पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि पिछले कुछ समय से आपको बिना किसी कारण बेचैनी महसूस हो रही है, मन बार बार उलझा हुआ लगता है या ऐसा लगता है कि कुछ बदलने वाला है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या, तो इसे भी हल्के में मत लीजिए। जीवन के बड़े मोड़ों से पहले मन अक्सर बदलाव का संकेत महसूस करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे समय में घबराने की नहीं, बल्कि अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता होती है। जब मन शांत होता है तब सही अवसर भी साफ दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसके साथ एक और बात समझना बहुत आवश्यक है। हर अवसर के साथ एक परीक्षा भी आती है। परीक्षा इस बात की कि क्या आप धैर्य रख पाएंगे, क्या आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे, या फिर जल्दबाजी में वही गलती दोहराएंगे जिसने पहले आपको नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य होगा। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे निर्णय लेगा वो अवसर खो सकता है, लेकिन जो शांत रहकर परिस्थिति को समझेगा उसके लिए वही समय नई दिशा लेकर आएगा। इसीलिए आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम उन सावधानियों के बारे में बात करेंगे जिनका पालन करना इस समय सबसे अधिक आवश्यक माना जाता है। कई लोग इन्हें छोटी बातें समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बाद में वही छोटी बातें बड़े परिणामों का कारण बन जाती हैं। अध्याय 3, वे सावधानियां जो इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। दोस्तों, पहले 2 अध्यायों में हमने उन संकेतों की चर्चा की जिनसे यह समझा जा सकता है कि परिस्थितियां बदलने की शुरुआत हो रही है। लेकिन केवल संकेतों को पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। जब जीवन किसी नए मोड़ की ओर बढ़ता है तब व्यक्ति के धैर्य, व्यवहार और निर्णयों की भी परीक्षा होती है। यही कारण है कि आगे की बातें बहुत ध्यान से सुनना आवश्यक है। सबसे पहली बात, यदि आने वाले दिनों में आपके सामने कोई नया अवसर आए तो उसे केवल डर या पुराने अनुभवों के कारण ठुकराइए मत। अक्सर ऐसा होता है कि एक बार असफल होने के बाद व्यक्ति हर नए अवसर को भी उसी नजर से देखने लगता है। उसे लगता है कि पहले की तरह इस बार भी परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन हर अवसर एक जैसा नहीं होता। कल्पना कीजिए कि वर्षों से बंद पड़ा कोई रास्ता अब धीरे धीरे खुलने लगा हो। यदि उसी समय व्यक्ति पीछे मुड़ जाए तो वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आने वाले समय में निर्णय सोच समझ कर लें, लेकिन केवल डर की वजह से कोई अच्छा अवसर हाथ से न जाने दें। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी हो, यह आवश्यक नहीं होता। कई बार कुछ लोग सामने से साथ देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके विचार और इरादे अलग हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर किसी पर संदेह किया जाए, बल्कि केवल इतना कि अपने महत्वपूर्ण निर्णय और योजनाएं हर किसी के साथ साझा करने की जल्दबाजी न करें। जब तक कोई कार्य पूरा न हो जाए उसे शांत मन से आगे बढ़ने दें। समय आने पर परिणाम स्वयं सबके सामने आ जाएगा। दोस्तों, कई बार व्यक्ति अपनी खुशी समय से पहले बता देता है और फिर छोटी छोटी बाधाएं उसके सामने आने लगती हैं। इसलिए इस समय संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ा बुद्धिमानी भरा निर्णय होगा। अब तीसरी और सबसे आवश्यक बात,
यदि पिछले कुछ समय से आपके घर का वातावरण बार बार तनावपूर्ण हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे हैं या बिना कारण मन भारी रहने लगा है, तो सबसे पहले स्वयं को शांत रखने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, जब मन अशांत होता है तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है, लेकिन जब मन स्थिर रहता है तब बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी दिखाई देने लगता है। कल्पना कीजिए कि पानी से भरे एक पात्र को लगातार हिलाया जाए, उसमें अपना चेहरा भी साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही पानी शांत होगा सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि आप हर छोटी बात पर क्रोधित होंगे, जल्दबाजी करेंगे या नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने देंगे, तो आपके सामने मौजूद अवसर भी दिखाई नहीं देंगे। इसलिए आने वाले समय में धैर्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाइए। एक और बात, यदि लंबे समय से कोई कार्य अधूरा पड़ा है और बार बार मन में उसे पूरा करने का विचार आ रहा है, तो अब उसे और अधिक मत टालिए। कई बार जीवन का नया अध्याय किसी बहुत बड़े फैसले से नहीं, बल्कि लंबे समय से रुके हुए एक छोटे से कार्य को पूरा करने से शुरू होता है। दोस्तों, परिवर्तन केवल भाग्य से नहीं आता। जब सही समय और सही प्रयास एक साथ मिलते हैं, तभी परिस्थितियां वास्तव में बदलती हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में अपने व्यवहार को सरल रखिए, अपने निर्णयों में धैर्य रखिए और अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटाइए, क्योंकि आगे जिस विषय पर हम बात करेंगे वही इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा। अगले अध्याय में हम उन 3 बड़े परिवर्तनों की चर्चा करेंगे जिनका संबंध आपके भविष्य, आपके रिश्तों और आपके जीवन की नई दिशा से जोड़ा गया है। अध्याय 4, 3 बड़े परिवर्तन जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। दोस्तों, अब तक आपने उन संकेतों और सावधानियों के बारे में जाना जो आने वाले समय को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। अब हम उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जिसका हर व्यक्ति इंतजार करता है, क्योंकि जब परिस्थितियां बदलनी शुरू होती हैं तब उसका प्रभाव जीवन के कई क्षेत्रों पर एक साथ दिखाई देने लगता है। कहा जाता है कि परिवर्तन कभी एक दिशा से नहीं आता। जब समय साथ देता है तो धीरे धीरे जीवन के अलग अलग हिस्सों में भी सुधार दिखाई देने लगता है। सबसे पहला परिवर्तन आपके कार्य और आर्थिक स्थिति से जुड़ा हो सकता है। कल्पना कीजिए कि लंबे समय से जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे थे, उसी से जुड़ी कोई नई संभावना अचानक सामने आ जाए। कोई रुका हुआ भुगतान आगे बढ़ने लगे, कोई पुरानी बातचीत दोबारा शुरू हो जाए या कोई ऐसा अवसर मिले जिसकी उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में सबसे आवश्यक बात होती है सही अवसर को पहचानना। कई बार अवसर बहुत बड़े रूप में नहीं आता, वो एक साधारण बातचीत, एक संदेश, एक मुलाकात या किसी छोटे सुझाव के रूप में भी सामने आ सकता है। जो व्यक्ति उसे पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है, लेकिन जो उसे सामान्य समझकर टाल देता है, उसके हाथ से वही अवसर निकल सकता है। इसलिए आने वाले समय में किसी भी महत्वपूर्ण सूचना या नए संपर्क को हल्के में मत लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे परिवर्तन की, जो रिश्तों और सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि पिछले समय में किसी अपने से दूरी बनी हुई थी, किसी रिश्ते में गलतफहमी आ गई थी या किसी कारण से बातचीत बंद हो गई थी, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल सकती हैं। संभव है कोई पुराना परिचित फिर से संपर्क करे, संभव है कोई व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर बातचीत शुरू करे, या फिर ऐसा अवसर आए जहां पुराने मतभेद समाप्त होने की शुरुआत हो। ऐसे समय में अहंकार से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि कई रिश्ते केवल एक सही बातचीत का इंतजार करते हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती। यदि मन शांत हो, परिवार साथ हो और रिश्तों में विश्वास बना रहे, तो सबसे कठिन समय भी आसान लगने लगता है। इसीलिए यदि आपको संबंध सुधारने का अवसर मिले तो उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की। यह परिवर्तन आपके आत्मविश्वास और जीवन की दिशा से जुड़ा है। लंबे संघर्ष के बाद कई बार व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खो देता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो सबसे पहले व्यक्ति का आत्मविश्वास लौटता है। वो वही काम दोबारा करने का साहस जुटाता है जिसे उसने पहले छोड़ दिया था। वो फिर से अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू करता है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि जब मन बदलता है तभी जीवन बदलना शुरू होता है।
कल्पना कीजिए कि कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ एक दीपक फिर से जल उठे। अंधेरा उसी कमरे में रहता है, लेकिन एक छोटा सा प्रकाश पूरे वातावरण को बदल देता है। मनुष्य का आत्मविश्वास भी उसी दीपक की तरह होता है। जब वो प्रज्वलित होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे समय में एक बात हमेशा याद रखिए, परिवर्तन का अर्थ ये नहीं कि अब कोई चुनौती नहीं आएगी। चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हें देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप घबराने के बजाय समाधान खोजेंगे, रुकने के बजाय आगे बढ़ेंगे। और यही सोच आपको उन लोगों से अलग बनाएगी जो परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं। इसलिए आने वाले समय में विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और हर अवसर को खुले मन से स्वीकार कीजिए, क्योंकि अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरे संदेश का सार समझेंगे। विश्वास, सकारात्मक सोच और आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ एक शक्तिशाली समापन। अध्याय 5, अंतिम संदेश। अब पीछे नहीं, केवल आगे बढ़ना है। दोस्तों, अब हम इस विशेष संदेश के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यदि आपने शुरुआत से लेकर अब तक हर बात ध्यान से सुनी है, तो आप समझ चुके होंगे कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा बाहर नहीं, बल्कि सबसे पहले हमारे भीतर होती है। कई लोग जीवन भर इस इंतजार में रहते हैं कि कोई चमत्कार होगा और सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब व्यक्ति सही समय को पहचानता है, सही अवसर को स्वीकार करता है और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। अगर पिछले वर्षों में आपने संघर्ष किया है, अगर मेहनत के बावजूद मनचाहे परिणाम नहीं मिले, अगर कई बार ऐसा लगा कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो अब इन अनुभवों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। हर कठिन दौर इंसान को कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। जो व्यक्ति टूट कर भी आगे बढ़ना सीख लेता है, वही एक दिन सबसे मजबूत बनकर उभरता है। अब आने वाले समय में सबसे जरूरी बात यह है कि अपने मन में विश्वास बनाए रखिए। जब कोई नया अवसर मिले तो उसे पहचानिए। जब कोई पुराना रिश्ता जुड़ने का अवसर मिले तो उसे सम्मान दीजिए। जब कोई अधूरा काम पूरा करने की प्रेरणा मिले तो उसे टालिए मत। और जब परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती दिखाई दें, तो अहंकार को अपने जीवन में प्रवेश मत करने दीजिए। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल धन मिलने का नाम नहीं है। सफलता वो है जब मन शांत हो, परिवार में अपनापन हो, रिश्तों में विश्वास हो और व्यक्ति हर सुबह नई उम्मीद के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सके। यही सबसे बड़ी समृद्धि है। यदि आप सकारात्मक सोच, धैर्य और निरंतर प्रयास को अपना साथी बनाए रखेंगे, तो धीरे धीरे जीवन के वे रास्ते भी खुलने लगेंगे जो कभी असंभव लगते थे। याद रखिए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कठिन समय भी बदलता है और अच्छा समय भी हमेशा विनम्र रहने की सीख देता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए, अपने व्यवहार को सरल रखिए और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखिए। दोस्तों, यदि आज का ये संदेश आपके मन को छू पाया हो, यदि आपको लगा हो कि इससे आपको सकारात्मक सोच और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेश समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। और नीचे कमेंट में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखिए, जय श्री राम। यदि आप चाहें तो इस संदेश को अपने परिवार और उन लोगों के साथ भी साझा करें जिन्हें इस समय हिम्मत, विश्वास और सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। कई बार एक सही संदेश किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा देता है। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, अपने विश्वास को कभी मत छोड़िए, अपने प्रयासों को कभी मत रोकिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हो सकता है अगला अवसर वही हो जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। इसी शुभकामना के साथ हर हर महादेव, जय श्री।